बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, बेलगाम हैवी ट्रैफिक ने मजीद एक जान ले ली। मलीर हॉल्ट पुल के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून और नौमौलूद समेत 3 अफराद जाँ बहक। लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं दुरेश शहबाज से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल में, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मलीर हॉल्ट में, जहाँ पे मियाँ बीवी जो कि हामला थी वो अस्पताल जा रही थी चेकअप के लिए, और रास्ते में एक टैंकर माफिया, जिस तरह कि हमेशा से कराची में होता आया है, एक टैंकर की जद में आके वो मियाँ बीवी ऑन द स्पॉट हलाक हो गए। बीवी ने उसी वक्त डिलीवरी दी और वो बच्चा भी नौमौलूद जो था वो टैंकर की जद में आ गया। सो मेरे साथ जैनब के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मेरे को तकरीबन 1 घंटे के बाद पता चला। 1 घंटे के बाद जी। पता चला। क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा ये है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी पे लटका दिए जाए। टैंकर जो चला रहा था ड्राइवर, वो तो गिरफ्तार हो चुका है। हाँ, तो बस उसको जो है ना फांसी पे लटका दिए जाए। आपकी बेटी हामला थी? जी हाँ, चेकअप के लिए जा रही थी? हॉस्पिटल जा रही चेकअप के लिए। जी, ईद के बाद उसकी डिलीवरी थी। ठीक है। ईद के बाद ज़ैनब की डिलीवरी थी। फैमिली लवाहिकीन का सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा है कि उनको इंसाफ मिले। जी। सेक्रेटरी वर्क्स के दफ्तर में अंधेर नगरी, एयर कंडीशन की मरम्मत पर 50 लाख रुपए खर्च होने का इंकशाफ। महकमा वर्क्स ने कब्जे वाले फ्लैट्स पर करोड़ों रुपए मरम्मत पर खर्च कर दिए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से पेश तरफ रिपोर्ट तलब। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। जी आजिज बताइएगा। जी देखिए, आज सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास था। कमेटी के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत है। 2 उमूर थे बुनियादी तौर पे। इसमें सिंध पब्लिक वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के हिसाबात का जायजा था। एक तो हैरतनाक बात ये बताई गई कि सरकारी फ्लैट्स हैं अरबों रुपए के, जो 70% सरकारी फ्लैट्स हैं उन पे लोगों के कब्जे हैं, और एक तरफ इन फ्लैटों पर कब्जे हैं, महकमा सर्विसेज कब्जे नहीं खत्म करा, और कब्जे वाले फ्लैटों की फिर मरम्मत पे भी करोड़ों रुपए खर्च करने का इंकशाफ हुआ है, जिसपे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो ने सख्त बरहमी का भी इजहार किया है और कहा है कि ये फ्लैट्स जो सरकारी मुलाजमीन के हैं इनको वापस क्यों नहीं किया गया। 321 फ्लैट हैं बताया गया कमेटी को, और बताया गया कि 30% काम नहीं किया हुआ था, इसलिए हैंड ओवर नहीं किए गए। यहाँ पे दूसरा एक अहम इशू ये भी आया है पीएससी के सामने कि न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट कम्प्लेक्स में 8-7 मंसूबों की तामीर में भी करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, और चेयरमैन पीएससी निसार खोड़ो ने बताया कि 2011 में शुरू हुआ था ये मंसूबा, अरबों रुपए खर्च हुए और अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। सेक्रेटरी वर्क सर्विस ने पीएससी को बताया कि चीफ सेक्रेटरी इस मंसूबे के मामले में अदालतों से रुजू कर रहे हैं। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज के दफ्तर में एयर कंडीशन की मरम्मत पर भी 50 लाख रुपए खर्च हो गए, और बताया गया कि ये 50 लाख रुपए एयर कंडीशन पे खर्च हुए, इससे तो ज्यादा है कि बेहतर था कि नया एयर कंडीशन खरीदा जाता, लेकिन 77 मिलियन रुपयों के यहाँ अखराजात के हिसाबात भी नहीं दिए गए, और जिस पर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की गई कि इन तमाम हिसाबात का जायजा ले। जी आजिज, बहुत शुक्रिया आपका। सानवी तालीमी बोर्ड ने 8 अप्रैल से मैट्रिक इम्तहानात के फारिग फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान कर दिया। नाज़िर इम्तहानात ने हिदायत जारी की है कि स्कूल सरबराहान फौरी तौर पर इम्तहानी फॉर्म जमा कराएं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सदर जमात ने हम के इम्तहानात के फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान कर दिया है। स्कूल सरबराहान फौरी तौर पर इम्तहानी फॉर्म जमा कराए, नाज़िम इम्तहानात की हिदायत है। जबकि नाज़िम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो के मुताबिक इम्तहानी फॉर्म जमा ना कराने वाले तलबा की परेशानी से बचने के लिए फ़ौरन फॉर्म जमा कराने की हिदायत जो है वो दी गई है। मैट्रिक बोर्ड कराची ने इलाक़ शुदा स्कूलों के लिए अहम ऐलान किया है कि ईद से कबल इम्तहानी फॉर्म जमा कराएं, बाद में कबूल नहीं होंगे। ये हिदायतनामा जो है सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से जारी किया गया है, जबकि नाज़िम इम्तहानात की स्कूलों को फौरी तौर पर इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की हिदायत है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुबैर आपका। मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना फवाद गुफार सोमरो का तबादला, MD स्टेप्टा तैनात।
मुनव्वर अली मिठियानी से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। मुनव्वर अली मिठियानी सेक्रेटरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड के ओहदे पर विराजमान रहेंगे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने 19 कैडेट के अफसर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा बराए खजाना फवाद गफार सुमरो का तबादला करके उनको मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टेट का तैनात कर दिया है, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का इजाफी चार्ज 20 कैडेट के अफसर मुनव्वर अली मिठियानी से वापस ले लिया गया है, जबकि मुनव्वर अली मिठियानी सेक्रेटरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्सेज रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड के ओहदे पर विराजमान रहेंगे, जबकि फवाद गफार सुमरो ने आज सुबह ही एमडी स्टेट तैनात होने से कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद इसका जो है तबादला कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। दरियाए सिंध से 6 केनाल निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। कल सूबे के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया जाएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि कराची के सिंध के पानी पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध से 6 नए केनाल निकालने के खिलाफ जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें हमें सरापा एहतजाज दिखाई देती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कल सिंध भर के ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। ये बताइएगा, कराची में एहतजाज किन किन मकामात पर होगा, क्या तैयारियाँ हैं इस हवाले से? जी देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से की हिदायत के मुताबिक पूरे सूबे में कल 25 मार्च को सिंध भर में ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर जो 6 केनाल निकाले जा रहे हैं उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कराची के 7 अजलाओं में कल जो है जो नए 6 केनाल बनने के खिलाफ मजम्मती एहतजाज भी निकाला जाएगा और उनकी मजम्मत भी की जाएगी। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने हमेशा वाज़ेह मैसेज दिया है कि आपने देखा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मुश्तरका इजलास में कौमी असम्बली किया और वहाँ पे उन्होंने क्लियर केनालों की मुखालफत की। तो आपको याद होना चाहिए कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जब कालाबाग डैम का इशू आया मुशर्रफ के टाइम पे, जो आज ये टांगा पार्टियाँ निकल के केनालों की बात करी, तो उस वक्त इन्होंने तो कालाबाग डैम की हिमायत की थी। तो वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने कालाबाग डैम के खिलाफ एहतजाज भी किया, तहरीकें चलाई। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रंट फुट पर रहकर उसकी मुखालफत की। तो आज ये 6 केनालों के लिए भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम असम्बली के फ्लोर पर बात की है। प्राइम मिनिस्टर से भी कहा है कि इस तरह की तमाम इकाइयों को साथ लेकर फैसले किए जाए, केनाल के खिलाफ तय और रहे, और इंशाल्लाह इसको सिंध के जो पानी का जो शॉर्टेज है उसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है सूबे के तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स में जो है वो एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाएगी। जी शहरियों की जानिब से ईद की तैयारियां जारी, घड़ियों की खरीदारी का रुझान भी बढ़ गया। दुकानदार का कहना है कि घड़ियों की कीमत में इजाफे से फरोख्त पर असर पड़ रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में ईद शॉपिंग का आगाज़ देखा जा रहा है। मार्केटों में गहमा गहमी है। कपड़ों और जूतों के बाद देखा जा रहा है घड़ियों की डिमांड में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त मैं बोटम मार्केट में मौजूद हूँ, जो होलसेल की बड़ी मार्केट है। यहाँ पर क्या कीमतें हैं और जब ये रिटेल में जाती है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है? मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। भाई बताइएगा, होलसेल मार्केट है, क्या देखने खरीदारी कर? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात ये है कि ईद के हवाले से मार्केटों में बिल्कुल रश है, लेकिन ये है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इस टाइम बहुत कम है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ तो दिया नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि घड़ियाँ बिल्कुल सस्ती वाली बिक रही हैं, जो 60 रुपए की 100 रुपए की घड़ी होती थी वो भी आज 300 रुपए की है। तो लोग जो है बच्चों की बिल्कुल होती हैं, लेकिन लोग जो है वो भी नहीं दिलवा सक रहा। उसकी वजह ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटों में रश तो है, और गवर्नमेंट के ऊपर भी मैं कहता हूँ कि थोड़ी गवर्नमेंट नज़रसानी करे, कुछ महंगाई पे कंट्रोल करे। बाकी इंशाल्लाह ये है कि आगे और अभी दिन है। बच्चों के अलावा कौन सी वैरायटी है? 2000 2,500 बच्चों के अलावा फिर वैरायटी आती है 3,000 4,000 5,000 8,000।
लेकिन उसमें बहुत कम इजाफा नहीं है, यानी कि परचेजिंग में लोगों में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। ज़्यादातर घड़ियाँ जो भी बिकती हैं वो बिक रही हैं 500, 1000, 2000 वाली। 2000 रुपये से ऊपर कोई भी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। घड़ी मार्केट की रौनकों में भी इजाफा हुआ है। अलबत्ता जो यहाँ के ताजिर हैं वो महंगाई से परेशान हैं, कहते हैं कि घड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अलबत्ता मार्केट में जो बच्चों की घड़ियाँ उनकी डिमांड में ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। 500 से जो 2000 की कैटेगरीज में घड़ियाँ हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त हो रही हैं। जी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक ईद की छुट्टियां होंगी। 3 अप्रैल 2025 जुमेरात से मुलाजमीन सुबह 9 ta 5 बजे मामूल की ड्यूटियां अंजाम देंगे। आम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक ईद की छुट्टियां होंगी। 3 अप्रैल 2025 जुमेरात से मुलाजमीन सुबह 9 ta 5 बजे मामूल की ड्यूटियां अंजाम देंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक ईद की छुट्टियां होंगी। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के मज़े, विफाक की जानिब से ईद उल फितर पर 31 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टी का ऐलान किया गया। आज सिंध हुकूमत ने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी के मौके पर सिंध भर में 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान कर दिया। सिंध में 29 और 30 मार्च को हफ्ता इतवार की छुट्टी होगी, जिसके बाद 31 मार्च से 2 अप्रैल ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। 4 अप्रैल को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी की मुनासबत से आम तातील होगी, जबकि 5 और 6 अप्रैल को हफ्ता इतवार की छुट्टियां होंगी। इस लिहाज से सरकारी मुलाजमीन 8 रोज़ छुट्टियां मनाएंगे। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर और यूरो सस्ते हो गए, जबकि बरतानवी पाउंड महंगा हो गया। अमरीकी डॉलर 2 पैसे कम होकर 282.02 रुपये पर आ गया, जबकि यूरो 11 पैसे सस्ता होकर 305.32 रुपये पर आ गया। बरतानवी पाउंड 15 पैसे बढ़कर 366.76 रुपये पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। ओपन मार्केट में देखा जाए कि अमेरिकी डॉलर 2 पैसे कम होकर 282.2 पैसे पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 11 पैसे सस्ता होकर 305.32 का हो गया है। जबकि देखा जाए बरतानी पाउंड 15 पैसे महंगा होकर 364.76 पे पहुंच गया है। यूएई दिरहम देखा जाए 2 पैसे कमी के बाद 76.78 का हो गया है। और यहाँ पे ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 1 पैसे कम होकर 75.25 का हो गया। माहिरीन का कहना है 3 माह में दरामदी बिल $15 अरब पहुंचने पर रुपए पर आगे चलकर प्रेशर देखा जा सकता है। जी अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की कदर बढ़ गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर जनवरी 2024 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। यहाँ पे देखा जा रहा है मुसलसल रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। बुनियादी वजह ये कि दरामदी बिल की तलब पर डॉलर मजीद महंगा हो गया। जो स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट दी है, इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 पैसे महंगा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर जनवरी 2024 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर महंगा होकर 280.37 पैसे पर आज बंद हुआ है। 3 माह में कहा जा रहा है कि दरामदी बिल जो है $15 अरब से तजावज़ कर गया, जिसकी वजह से डॉलर की मांग बढ़ गई है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत सिंध का तलबा के लिए बड़ा ऐलान। 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने की तैयारी। वज़ीर आला ने गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में देखिए। तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आला का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर आला ने 30,000 गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का इफ्तिताह कर दिया। सैयद मुराद अली शाह बोले, सिंध की 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत सिंध डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दामात के लिए पुरअज़्म है, इसलिए सिंध हुकूमत और गूगल के दरमियान अहम मुआहिदा हो गया है। गुज़श्ता बरस सिंध के 10 सरकारी जामियात के 1500 मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की गयी। रवां साल 30,000 तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। कोर्सेज गूगल के माहिरीन ने तैयार किए हैं, उनको ऑनलाइन मुकम्मल किया जा सकता है। गूगल कैरियर सर्टिफिकेट 3 से 6 माह की मुद्दत के कोर्सेज हैं। स्कॉलरशिप में 30% ख़वातीन का हदफ है।
गूगल स्कॉलरशिप याफ्ता तलबा 70,000 से 16 लाख रुपए तक माहाना तनख्वाह हासिल कर रहे हैं। तकरीब से वज़ीर तालीम सरदार शाह, सेक्रेटरी IT नूर अहमद सम्मो और CEO टेक वैली उमर फारूक ने भी खिताब किया। आजिज़ जमाली, सिटी 21। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने हर यूसी और टाउन को माहाना फंड जारी करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत डंपर से जांबा अफराद के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए दे। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में देखिए। शहर की अबतर सूरत हाल, जमात इस्लामी अवामी मसाइल पर शहरियों के हम आवाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर की सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। शहर की तरक्की के लिए 500 अरब का पैकेज दिया जाए। हर यूसी हर टाउन्स को फंड्स मिलना चाहिए कि आप यूनियन काउंसिल को, आप टाउन्स को बाइख्तियार करें। 18वीं तरमीम के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप इख्तियारात निजी स्तर पर डिवॉल्व करते। आपने वो काम नहीं किया। हम आज भी ये बात कहते हैं कि यूनियन काउंसिल को फंड के अंदर इजाफा किया जाए, इनको 25 लाख रुपए यौमिया माहाना दिए जाएं। मुनम जफर खान ने मजीद कहा कि कराची के तलबा से ज्यादती बंद होनी चाहिए। स्कूलों के नताइज से मुतल्लिक स्क्रूटनी कमेटी बनी थी जिसने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, जो तादाद 20,000 से ज़ायद बनती है, और फिर कमेटी बना दी गई। कमेटी पे एतराज़ हुआ। NAD यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर मुश्तमिल एक बाइख्तियार कमेटी बनाई गई और 12 फरवरी को उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर तालीम के पास जमा करा दी है। अमीरी जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का मजीद कहना था कि इसराइल की अहल गजा पर बमबारी की मजम्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक गजा में जंगबंदी में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन हारिस के साथ मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में भी गैस मसाइल की शिकायत हल ना हो सकी। औरंगी टाउन, लियारी और नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। शहरियों का कहना है कि सुई सदन खुद ही गैस के शेड्यूल पर अमल नहीं कर रही। सैर इफ्तार की तैयारी के लिए गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक सार्फिन की सहूलियत के लिए इजाफी गैस हासिल की जाती है और सहर इफ्तार में गैस की फराहमी के लिए इक़दाम किए जाते हैं। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत एक हफ्ते से 163 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। होलसेल में वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद कीमत में कमी आ चुकी है। होलसेलर्स का कहना है कि ईद से कबल चीनी मज़ीद सस्ती हो सकती है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। की बेकाबू कीमत काबू में आने लगी। होलसेल मार्केट में इजाफे का सिलसिला रुक गया। होलसेल दुकानदारों का कहना है कि वजीर आजम के नोटिस के बाद कीमतों में कमी आई है, जबकि ईद से कबल मजीद कमी मुतवक्के है। ये जो 1-2 दिन के अंदर चीनी 150-148 तक पहुँच जाती है तो 160-165 रुपये फिर बिकेगी रिटेल में। बाकी कमिश्नर ने जो बोला है 164 रुपये बिकेगी, तो किसी सूरत ये चीनी 164 रुपये बिक ही नहीं सकती है। आखिर इशारा भी किया। दूसरी जानिब शहरियों का मिला जुला रद्द अमल है। कुछ शहरियों का कहना है कि रिटेल मार्केट में भी चीनी के दाम कम होने चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि सिर्फ 5 रुपए की कमी नाकाफी है, मजीद कमी की जरूरत है। रिटेल में भी होना चाहिए ना। अभी देखें, मैंने यहाँ पर खरीदा तो मुझे 175 रुपये फी किलो चीनी मुझे मिली थी, लेकिन ये कि अभी तो बढ़ी है ना। ये अभी देखो कि क्या होता है। सस्ती नहीं हुई है, सारी बेकार की बातें, मनमाने रेट चल रहे हैं अपने, समझ रहे हैं, और बस ऐसे ही है, जो दुकानदार का चल रहा है वो अपने हिसाब में दे रहा है। चीनी की कीमतों में कमी के बावजूद शहरियों की जानिब से मुतालबात सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा कि हुकूमत इस मामले पर मजीद इकदामात उठाती है या नहीं। ईद के करीब मजीद कमी की तवक्को की जा रही है, जिससे अवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।